स्पेस ये बहुत बड़ा और रहस्यमय जगह है। ये एक ऐसा स्थान है जो हमारी समझ से परे है, जहां अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। हम तारों को देखते हैं और सोचते हैं, वहां क्या है? क्या हम अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? ये सब कैसे शुरू हुआ? इस विशाल ब्रह्मांडीय योजना में हमारी जगह क्या है? क्या हम इस अनंत विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा है? सदियों से इंसान इन सवालों पर विचार करता आया है। प्राचीन खगोलविदों ने आकाश को देखा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश की। हमने नक्षत्रों के बारे में कहानियां सुनाई हैं और ब्रह्मांड के बारे में मिथक बनाए हैं। ये कहानियां हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। लेकिन पिछली कुछ ही सदियों में हमने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए विज्ञान का उपयोग करना शुरू किया है। विज्ञान ने हमें नई दृष्टि दी है। दूरबीनों के माध्यम से हमने अंतरिक्ष में गहराई से देखा है। हमने उन चीजों को देखा है जो हमारी आंखों से नहीं देखी जा सकती। हमने आकाशगंगाओं को टकराते और तारों को जन्म लेते देखा है। ये घटनाएं हमें ब्रह्मांड की गतिशीलता का एहसास कराती है। हमने सीखा है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा और अजीब है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमेशा हमें चकित करता है। यह निबंध अंतरिक्ष की गहराई की यात्रा है। हम उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो अभी भी अनसुलझे हैं। हम ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों का पता लगाएंगे, जैसे ब्लैक होल, सुपरनोवा और दूरस्थ आकाशगंगाएं। इसकी विस्फोटक शुरुआत से लेकर इसके अंतिम भाग्य तक हम जानेंगे कि यह सब कैसे शुरू हुआ और यह कैसे समाप्त हो सकता है। हम ब्लैक होल, डार्क मैटर और एलियन जीवन की संभावना के दायरे में जाएंगे। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमारी समझ को और गहरा करेगी। यह सब कहां से शुरू हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? यह विशाल और जटिल ब्रह्मांड कैसे बना? वैज्ञानिकों के अनुसार इसका उत्तर बिग बैंग सिद्धांत में छिपा है। प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग है। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने सब कुछ बदल दिया। समय से पहले के समय की कल्पना करो। एक ऐसा समय जब न तो कोई तारा था, न कोई ग्रह, न कोई आकाशगंगा। कोई जगह नहीं, कोई पदार्थ नहीं, बस अकल्पनीय ऊर्जा और घनत्व का एक छोटा सा बिंदु। यह बिंदु ही सब कुछ था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले यह बिंदु फैल गया। यह एक अद्वितीय घटना थी। यह अकल्पनीय बल से फट गया। इस विस्फोट ने ऊर्जा और पदार्थ को हर दिशा में फैला दिया। यह अंतरिक्ष में विस्फोट नहीं था। यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था जो हर क्षण बढ़ता जा रहा था। यह स्वयं अंतरिक्ष का विस्तार था। जैसे जैसे यह फैलता गया, यह ठंडा होता गया। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, यह ठंडा होता गया। ठंडा होने के साथ ही ऊर्जा ने पदार्थ का रूप लेना शुरू किया। ऊर्जा पदार्थ में संघनित हो गई। यह पदार्थ छोटे छोटे कणों के रूप में था। पहले कण बने जो हमारे आसपास दिखाई देने वाली हर चीज के निर्माण खंड हैं। ये कण मिलकर बड़े बड़े ढांचे बनाने लगे। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को एक साथ खींच लिया। इस प्रक्रिया ने गैस के बादल बनाए। उन्होंने गैस के बादल, फिर तारे, फिर आकाशगंगाएं बनाई। यह एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया थी। हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं उसका आकार लेना शुरू हो गया। यह एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी। बिग बैंग एक बार की घटना नहीं थी। ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। वास्तव में यह तेजी से और तेजी से विस्तार कर रहा है। हम यह एडविन हबल के काम के कारण जानते हैं। 1920 के दशक में उन्होंने दूर की आकाशगंगाओं का अवलोकन किया। उसने पाया कि वे हमसे दूर जा रहे थे। आकाशगंगा जितनी दूर थी उतनी ही तेजी से दूर जा रही थी। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने दिखाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। यह एक गतिशील, लगातार विकसित होने वाली जगह है और इस विस्तार को चलाने वाला बल डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय इकाई है। क्या हमारा ब्रह्मांड कई में से एक हो सकता है? मल्टीवर्स का विचार एक दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा है। इससे पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। इसके बजाय वहां अनगिनत अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं। प्रत्येक के अपने भौतिकी के नियम और अपने विशिष्ट गुण हैं। मल्टीवर्स अभी भी एक सैद्धांतिक विचार है, लेकिन यह क्वांटम यांत्रिकी और स्ट्रिंग सिद्धांत की कुछ व्याख्याओं द्वारा समर्थित है। इन सिद्धांतों से पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांडों के विशाल ब्रह्मीय फोम में सिर्फ एक बुलबुला हो सकता है। मल्टीवर्स के निहितार्थ गहरे हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो सकता है वह होता है कहीं न कहीं मल्टीवर्स की विशालता में। यह एक चक्करदार विचार है, लेकिन यह हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। भाग 5, डार्क मिस्ट्रीज, अनदेखे का अनावरण। हमने ब्रह्मांड को समझने में अविश्वसनीय प्रगति की है, लेकिन आप जानते हैं अभी भी गहरे रहस्य हैं जो हमें नहीं पता। सबसे बड़ा रहस्य डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति है। ये रहस्यमय चीजें ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बनाती हैं। डार्क मैटर प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। डार्क एनर्जी और भी रहस्यमय है। यह एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हम नहीं जानते कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी किस चीज से बनी है, लेकिन उनका अस्तित्व हमें बताता है कि ब्रह्मांड में दिखाई देने वाली चीजों से कहीं अधिक है।
वहां एक अनदेखी दुनिया है जिसकी खोज की जानी बाकी है। भाग 6। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस से परे। हमारा ब्रह्मांडीय पता पृथ्वी, सौर मंडल, मिल्की वे आकाशगंगा है। लेकिन हमारे गांगेय पड़ोस से परे क्या है? मिल्की वे अवलोकन योग्य ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। ये आकाशगंगाएं समूहों और महासमूहों में समूहीकृत है, जो एक विशाल ब्रह्मांडीय वेब बनाती है। और हम अभी भी वहां जो कुछ है उसका एक छोटा सा अंश ही देख रहे हैं। ब्रह्मांड इतना विशाल है कि हम इसका केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। सबसे दूर की वस्तुओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने का समय नहीं मिला है। ब्रह्मांडीय क्षितिज से परे क्या है? यह एक तांत्रिक रहस्य बना हुआ है। भाग 7। सितारों के बीच जीवन की तलाश। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मानवता को मोहित किया है, और हाल के दशकों में हमने पृथ्वी से परे उत्तर खोजना शुरू कर दिया है। हमने पिछले या वर्तमान जीवन के संकेतों की तलाश में मंगल ग्रह पर खोजी भेजे हैं। हमने अन्य तारों की परिक्रमा करते हुए हजारों ग्रहों की खोज की है, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अलौकिक जीवन की खोज विज्ञान में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है। अगर हमें पृथ्वी से परे जीवन के प्रमाण मिलते हैं तो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को गहराई से बदल देगा। भाग 8। समय यात्रा और वर्महोल, साइंस फिक्शन या हकीकत। समय यात्रा और वर्महोल की अवधारणाओं ने लंबे समय से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। ये विचार न केवल विज्ञान कथा साहित्य में बल्कि फिल्मों और टीवी शो में भी प्रमुखता से उभरे हैं। लेकिन क्या वे सिर्फ साइंस फिक्शन हैं या क्या वे असली हो सकते हैं? वैज्ञानिकों ने इन अवधारणाओं पर गहन अध्ययन किया है और कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि समय निरपेक्ष नहीं है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण और गति द्वारा विकृत किया जा सकता है। जब कोई वस्तु अत्यधिक गति से चलती है या किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पास होती है तो समय धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि समय यात्रा कम से कम सिद्धांत रूप में संभव हो सकती है। हालांकि इसे व्यवहार में लाना अभी भी एक चुनौती है। वर्महोल सैद्धांतिक सुरंगें हैं जो अंतरिक्ष समय में विभिन्न बिंदुओं को जोड़ सकती है। ये सुरंगें हमें ब्रह्मांड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तुरंत ले जा सकती है। यदि वे मौजूद हैं तो वे हमें विशाल दूरी तुरंत तय करने की अनुमति दे सकते हैं। यह हमें उन स्थानों तक पहुंचने में सक्षम बना सकता है जो वर्तमान में हमारी पहुंच से बाहर हैं। जबकि ये अवधारणाएं अभी भी अत्यधिक सट्टा हैं, वे उस ब्रह्मांड की मन मोड़ देने वाली संभावनाओं पर प्रकाश डालती हैं जिसमें हम रहते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में समय यात्रा और वर्महोल संभव हो सकते हैं। भाग 9। ब्रह्मांड का भाग्य। ब्रह्मांड की शुरुआत एक धमाके से हुई, लेकिन इसका अंत कैसे होगा? ब्रह्मांड का भाग्य एक ऐसा प्रश्न है जिसने दशकों से ब्रह्मांड विज्ञानियों को उत्सुक किया है। एक संभावना बिग क्रंच है। यदि ब्रह्मांड का विस्तार धीमा हो जाता है और उलट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण एक भीषण पतन में सब कुछ वापस एक साथ खींच सकता है। एक और संभावना बिग फ्रीज है। यदि विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहता है तो ब्रह्मांड ठंडा और विस्तारित होता रहेगा, अंततः एक विशाल ठंडा और खाली स्थान बन जाएगा। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अभी भी अज्ञात है, लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि ब्रह्मांड एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाली जगह है और इसके भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं। मैं विश्वास आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।